हेलो स्टूडेंट्स, तो अपन बात कर रहे थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसमें बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ एंथर, डेवलपमेंट ऑफ एंथर एंड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। परागकोश का विकास तथा लघु बीजाणु जनन। एंथर का डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट टाइप का डेवलपमेंट होता है। यूस्पोरेंजिएट टाइप क्या मीनिंग होता है? यूस्पोरेंजिएट टाइप यानी कि एंथर का विकास दो से अधिक आर्किस्पोरियल प्रपसुतक कोशिका से होता है। मोर देन 2 आर्किस्पोरियल cells involved in the development of anther, so it called eusporangiate type of development। ओके, तो ये eusporangiate टाइप ऑफ डेवलपमेंट है। अब देखिएगा, इनिशियली एंथर जो होता है वो एक आउटग्रोथ होता है, केवल जो एक अतिवर्णी होती है, जिसमें अपन बात करें कि प्रोटेक्टिव लेयर से आवृत मेरिस्टेमेटिक सेल का एक ग्रुप होता है, विभज्योत की कोशिकाओं का एक अविभजित ग्रुप होता है। ये बाहर की ओर डेवलपमेंट एपिडर्मिस की बात करें, जैसे कि आपको मैंने बताया था कि जब हमने एंथर वॉल के बारे में बात की थी तो देखा कि भी एंथर वॉल की जो एपिडर्मिस है वो नॉन आर्किस्पोरियल है। इसी वजह से है कि इसका फॉर्मेशन पहले ही हो चुका है। ये प्रोटेक्टिव लेयर है, इसका फॉर्मेशन आर्किस्पोरियल सेल से नहीं होता है। अब देखिएगा, इसमें क्या है, खूब सारी मेरिस्टेमेटिक सेल्स है, विभज्योत की कोशिकाएं हैं। अब इन विभज्योत की कोशिकाओं में एक सेल एनलार्ज होती है जिसको आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये खूब सारी सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं, अविभजित कोशिकाओं का एक समूह होता है। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक सेल, विभज्योतक कोशिका, और ये विभज्योत कोशिका बाह्य त्वचा एपिडर्मिस से आवृत रहती है। अब इसकी एक सेल क्या होती है, एनलार्ज होती है, बड़ी हो जाती है, जिसको आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं। अपने यहाँ पर इसको क्या नाम दे रहे हैं, आर्किस्पोरियल सेल, प्रपसुतक कोशिका कहते हैं। क्लियर है? तो ये अपने पास क्या बन गई है, आर्किस्पोरियल प्रपसुतक सेल। ठीक, अब इस आर्किस्पोरियल सेल में पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। कौन सा डिवीजन होता है? पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। ठीक है, पेरिक्लिनल इस प्रकार से लेयर वाला डिवीजन होता है, जिससे दो प्रकार की सेल्स बनती हैं। यहाँ पर दो प्रकार की सेल बनेगी, एक जो परिधि की ओर होगी और दूसरी सेंटर की ओर होगी। जो सेल परिधि की होगी उसे बोला जाएगा प्राइमरी पैराइटल सेल। प्राइमरी पैराइटल सेल, प्राथमिक भित्तीय कोशिका। प्राथमिक भित्तीय कोशिका जो सेंटर की ओर होगी इसको बोला जाएगा प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। क्लियर? ठीक, तो पेरिक्लिनल डिवीजन आर्किस्पोरियल प्रपसुतक कोशिका में हो, दो सेल बनी, प्राइमरी पैराइटल सेल भित्तीय कोशिका जो वॉल की ओर है, सेंटर की ओर है जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। राइट, अब ये जो प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल है ये माइटोटिक डिवीजन के द्वारा, समसूत्री विभाजन के द्वारा कन्वर्ट हो जाती है पोलन मदर सेल।
पोलन मदर सेल, ठीक है, या माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, पराग मात्र कोशिका या लघु बीजाणु मात्र कोशिका में कन्वर्ट हो जाती है। बात समझ में आ गई। अब ये पोलन मदर सेल आगे रिडक्शन डिवीजन या मियोटिक डिवीजन के द्वारा किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पोलन ग्रेन्स में, यानी किसके द्वारा, पोलन ग्रेन पराग कणों का निर्माण होगा, ठीक है। और ये जो प्राइमरी पैराइटल सेल है इसका क्या भविष्य होगा देखिएगा आगे। जो प्राइमरी पैराइटल सेल है इसमें फिर से एंटीक्लिनल और पेरिक्लिनल दोनों प्रकार की डिवीजन होंगी, पेरिक्लिनल भी होगा और एंटीक्लिनल भी डिवीजन होगा, और इससे एंथर वॉल का फॉर्मेशन होगा जो पढ़ चुके हम लोग, एंडोथीशियम, एंथर वॉल का फॉर्मेशन होगा, एंडोथीशियम, ठीक है, मिडल लेयर एंड टेपिटम, राइट। ये तीन एंथर वॉल है जिसका हमने कल स्टडी किया, इनका फॉर्मेशन होगा प्राइमरी पैराइटल सेल से, ठीक है। तो इस प्रकार से डेवलपमेंट होता है एंथर का, क्लियर है, आगे बस एंथर का डेवलपमेंट होता है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है, तो हम बात कर रहे हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु जनन, नाम से स्पष्ट है, लघु बीजाणुओं का निर्माण, लघु बीजाणुओं का जनन, लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, राइट स्टूडेंट, ठीक है। अब देखिए किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि ये जो पोलन मदर सेल है, ये पोलन मदर सेल है, ये पोलन मदर सेल की बात करें 2n है, डिप्लॉयड है, PMC बोल सकते हैं इसको, पोलन मदर सेल 2n है, डिप्लॉयड है। इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा या ये कह लो मियोटिक डिवीजन होगा या ये कह लो रिडक्शनल डिवीजन होगा, मियोटिक डिवीजन होगा या रिडक्शनल डिवीजन होगा, कुछ भी कहें एक ही नाम, क्लियर है। अर्धसूत्री विभाजन होगा या हासिक विभाजन होगा, जिससे क्या होंगे, पहले दो केंद्रक का निर्माण होगा क्योंकि अर्धसूत्री प्रथम में दो केंद्रक बनते हैं, तत्पश्चात म्यूसिस सेकंड होता है और चार केंद्रक का निर्माण होता है, और ये चार केंद्रक चतुष्क के फॉर्म में होते हैं जिसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोला जाता है। किस फॉर्म में होते हैं, चतुष्क के फॉर्म में होते हैं, इसको क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड, लघु बीजाणु चतुष्क। एक बार इस प्रोसेस को पुनः सुने, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की क्या डेफिनेशन हुई, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पोलन मदर सेल, ठीक है, लघु बीजाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया। अब अपन बात करें कि प्राइमरी स्पोरोजेनस सेल से पोलन मदर सेल बनी, ये पोलन मदर सेल 2n है, PMC कह सकते हैं इसको, MMC भी कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। इसमें मियोटिक डिवीजन होगा या रिडक्शनल डिवीजन होगा, ठीक है, जिसे इनिशियली मियोटिक फर्स्ट से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, उसके बाद 4 न्यूक्लियस बनेंगे, 4 केंद्रक बनेंगे और 4 कोशिकाओं का निर्माण होगा, ठीक है। इन कोशिकाओं को, ये जो कोशिकाएं हैं ये टेट्राड के फॉर्म में, ठीक, एक साथ जुड़ी हुई है, जिसको अपन क्या बोले, माइक्रोस्पोर टेट्राड बोल रहे, लघु बीजाणु चतुष्क बोल रहे। ये लघु बीजाणु चतुष्क कैलोज बैंड के द्वारा जुड़े हुए हैं आपस में, किसके द्वारा, कैलोज के द्वारा जुड़े हुए हैं, क्लियर है। अरे बस अभी तक ये पोलन ग्रेन नहीं बने, क्यों नहीं बने, क्योंकि इसकी वॉल के ऊपर स्पोरोपोलेनिन का जो है स्त्रावण नहीं हुआ या वॉल की थिकनेस नहीं इंक्रीज हुई, ठीक है। तो अब क्या होता है आगे देखते हैं। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड है, इसका कैलोज बैंड जो है ये कैलेज एंजाइम के द्वारा ब्रेक होगा। कौन से एंजाइम के द्वारा, कैलेज एंजाइम। जैसा कि टेपिटम के फंक्शन में हम लोगों ने पढ़ा था कि टेपिटम का जो एक फंक्शन है उसमें है कैलेज का सिक्रेशन, कैलेज एंजाइम का स्त्रावण, राइट। तो अब ये कैलेज एंजाइम क्या करेगा, इस कैलोज बैंड को डिग्रेड करेगा, जिससे ये चारों माइक्रोस्पोर अलग अलग हो जाएंगे। प्लस क्या होगा, टेपिटम के द्वारा ही इनके ऊपर स्पोरोपोलेनिन का सिक्रेशन होगा,
स्पोरोपोलेनिन का सिक्रेशन होगा, जिसे थिकनेस बढ़ जाएगी। अब इनको हम क्या कहेंगे? पोलन ग्रेन कहेंगे, परागकण कहेंगे। क्लियर है? अब देखिएगा स्पोरोपोलेनिन क्या है। कल से अपन बात करें तो ये कैरोटीनॉइड का पॉलीमर है, प्लस स्पोरोपोलेनिन नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैव अनअपघट्य पदार्थ है, नॉन बायोडिग्रेडेबल है। जैव अनअपघट्य पदार्थ है, यानी कि इसके ऊपर तापमान, टेम्परेचर, दाब, प्रेशर, पीएच, एसिडिक, बेसिक, एंजाइम, इनका कोई इफेक्ट नहीं होता है, कोई प्रभाव इनके ऊपर नहीं होता। स्पोरोपोलेनिन एक ऐसा जैव अनअपघट्य पदार्थ है जिसके ऊपर तापमान, दाब, पीएच, एसिडिक, बेसिक, एंजाइम का कोई इफेक्ट नहीं होता है। क्लियर? इसीलिए परागकणों को लंबे समय तक स्टोर करके रखा जा सकता है, पोलन बैंक के अंदर स्टोर करके रखा जा सकता है। और इस स्पोरोपोलेनिन के कारण परागकणों के जो जीवाश्म हैं वो लंबे समय तक बने रहते हैं, या ये कह लो कि उसी रूप में मिलते हैं, क्योंकि इसका स्पोरोपोलेनिन का अपघटन नहीं होता है। राइट? अब देखिएगा ये जो पोलन ग्रेन है इनको स्टोर किया जाता है -196 लिक्विड नाइट्रोजन। पोलन ग्रेन को -196 डिग्री सेल्सियस लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर किया जाता है पोलन बैंक में। इस प्रोसेस को क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रायो प्रिजर्वेशन भी कहते हैं, क्रायो संरक्षण की प्रक्रिया भी कहते हैं। क्लियर है? आगे बात समझ। अब देखिएगा ये जो अपने पास जो टेट्राड बना है, ये टेट्राड अलग अलग रूप में हो सकता है। क्लियर है? कौन कौन से रूप होते हैं टेट्राड के, कौन कौन से टाइप होते हैं, इसके बारे में भी जिक्र कर लेते हैं अपन लोग। तो टेट्राड कैसा बनेगा डिपेंड करेगा कि कौन से प्लांट है। ठीक है? तो टेट्राड के टाइप 5 प्रकार के टेट्राड हो सकते हैं। नंबर 1 टेट्राहेड्रल। जो डाइकोट में देखने को मिलता है, हम कह सकते हैं टीडी। ठीक है? अभी कंडीशन में बात करें, टीडी का प्रकोप है तो कह सकते हैं टीडी। टी मतलब टेट्राहेड्रल चतुष्फलकीय, डी मतलब डाइकोट। कि ये जो इस प्रकार का, अब देखो जिस इसमें क्या हो रहा है, अपने को 3 माइक्रोस्पोर दिखाई दे रहे, एक नहीं दिखाई दे रहा, तो इसके बैक साइड में है, तो इसलिए अपने इसको चतुष्फलकीय टेट्राहेड्रल का, जो किसमें है, डाइकोट प्लांट में देखने को मिलता है। क्लियर? दूसरे टाइप का जो अभी हमने बनाया, जो मोस्टली देखने को मिलता है, आइसोबाइलेटरल। जो अभी हमने बनाया था आइसोबाइलेटरल, ये किसमें देखने, कौन से प्लांट में, मोनोकोट। तो आईएम मोनोकोट एक बीच में द्विपाद में समद्विपाद से देखने को मिलता है। और बात करें अपन लोग तो एरिस्टोलोकिया में सभी देखने को मिलता है, एलिगेंस में। एरिस्टोलोकिया एलिगेंस एक प्लांट है इसमें सभी प्रकार के देखने को मिलता है। थर्ड अपन बात करें क्रॉसिड डिकसेट की बात करें, इसमें कैसे देखने को मिलेगा, 2 पोलन ग्रेन अपने को ऊपर दिखाई देंगे और एक कंप्लीट इसमें इस प्रकार से। ठीक है? और एक पीछे की ओर, इसको अपन क्या कहेंगे, डिकसेट क्रॉसिड। ठीक है? एरिस्टोलोकिया में देखने को मिलता है, एलिगेंस में। थर्ड बात करें अपन लोग टी शेप्ड,
टी से फोर्थ बात करें लीनियर। ठीक है, तो ये 5 प्रकार के टेट्राड का निर्माण होता है अलग अलग प्लांट में। ठीक बात है। नेक्स्ट, स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट की फर्स्ट सेल है। पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट का फर्स्ट सेल है। ये हैप्लॉइड सेल अगुणित प्रथम कोशिका है नर युग्म कोशिका का। ठीक है, पोलन ग्रेन में 2 वॉल होते हैं, इनर वॉल एंड आउटर वॉल। आउटर वॉल एक्साइन जो ऑर्नामेंटेड होती है, जो स्पोरोपोलेनिन से अलंकृत होती है। कुछ जगह पर स्पोरोपोलेनिन नहीं होता है आउटर लेयर पे, जहां पर स्मॉल पोर का फॉर्मेशन हो जाता है जिसको अपन जर्म पोर कहते हैं। ठीक है, आउटर लेयर एक्साइन, एक्साइन पे स्पोरोपोलेनिन का सिक्रेशन। ठीक है, इंटाइन पेक्टोसेल्यूलोज, पेक्टिन प्लस सेल्यूलोज से निर्मित जर्म पोर, न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और फैट ग्रेन्यूल्स। ठीक है, तो एंथर की माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर में 2 वॉल दिखाई देती हैं। आउटर वॉल एक्साइन, एक्साइन थिक होती है और इसके ऊपर स्पोरोपोलेनिन का अलंकरण होता है, स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन होता है। क्लियर है, इसलिए इसको लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं। ये हमने क्रायोजेनेशन के बारे में बात की थी। अब स्पोरोपोलेनिन का डिपोजिशन कुछ जगह पर नहीं होते हैं, इसको अपन क्या करें, इन जगहों को क्या कहते हैं, जर्म पोर, जनन छिद्र कहते हैं। जनन छिद्र अलग अलग प्लांट में अलग होते हैं। जैसे बात करें अपन लोग डाइकोट, तो डाइकोट में 3 जर्म पोर देखने को मिलेंगे, 3 जनन छिद्र देखने को मिलेंगे। मोनोकोट में बात करें तो केवल 1 जनन छिद्र देखने को मिलेगा। ठीक है, जर्म पोर के लिए वर्ड यूज करते हैं कॉलपेट, तो 3 जर्म पोर है, यहाँ वर्ड यूज करेंगे ट्राई कॉलपेट कंडीशन, और यहाँ क्या करेंगे मोनोकॉलपेट। क्लियर है। ठीक, इंटाइन की बात करें, पेक्टिन और सेल्यूलोज का डिपोजिशन होता है। ठीक है, इस पेक्टोसेल्यूलोज के कारण ये वॉल फ्लेक्सिबल होती है, लचीली होती है। इंटाइन से पोलन ट्यूब ओरिजिनेट होती है। देखिए इस बात में कंफ्यूज होते हैं, पोलन ट्यूब निकलेगी कहाँ से, इंटाइन से। ठीक है, ओरिजिन कहाँ होगी, उत्पत्ति इंटाइन से होगी, लेकिन पोलन ग्रेन से बाहर कहाँ से निकलेगी, तो जर्म पोर से। तो जर्म पोर का फंक्शन क्या हुआ कि किसी एक जर्म पोर से पोलन ट्यूब बाहर निकलेगी, लेकिन उत्पत्ति इंटाइन से होगी। क्लियर है। न्यूक्लियस प्लस साइटोप्लाज्म, डेंस साइटोप्लाज्म जिसमें फैट स्टार्च का डिपोजिशन होता है। क्लियर है। तो ये स्ट्रक्चर किसकी होगी, पोलन ग्रेन की। आगे का डेवलपमेंट जो है अपन कल स्टडी करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।